Hello everyone, I am audible now. आप लोगों को शो हो रही है पीपीटी? पीपीटी वगैरह ऑल आर गुड? दोबारा जाके आप दोबारा जाइए और रिफ्रेश करिए ऐप से, दोबारा आइए, ठीक है? वो इसलिए हो रहा है क्योंकि आप दोबारा जाओ और दोबारा वापस आना, ठीक है? मैं भी वेट कर रही हूँ, दोबारा आना। दोबारा जाके आप लोग दोबारा जाओ और दोबारा ऐप को एक बार बंद करो, फिर दोबारा रीज्वाइन हो जाएगा, सब दिखेगा, ठीक है? सो स्टार्ट करते हैं देर ना करते हुए। आई एम आशीषिका गुप्ता एंड मैं आपको पढ़ा रही हूँ पेपर 2 इकोनॉमिक्स। जैसा कि आपको पता है हमारी यूनिट सेकेंड मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टार्ट हो चुकी है, बट आज हम माइक्रो इकोनॉमिक्स का कुछ एमसीक्यूज करेंगे। ओके, तो आज ये हमारे टेलीग्राम ग्रुप है एंड ये हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है एंड ये हमारा इंस्टाग्राम ग्रुप है। फिल फॉर्म से रिलेटेड या कुछ भी आपको कोई भी न्यूज अपडेट चाहिए हो, यूजीसी से रिलेटेड, एनी टीचिंग सब्जेक्ट से रिलेटेड, एनी टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड, आपको सब यहाँ पे मिलेगा। सो फिल फॉर्म ऐप के ये तीनों टेलीग्राम ग्रुप है, ये व्हाट्सएप ग्रुप है एंड देन ये इंस्टाग्राम ग्रुप है। ओके, एंड पेपर फर्स्ट का, पेपर सेकेंड एंड पेपर बोथ एंड पेपर 12th वन बोथ का क्या प्राइस है, सो जल्दी से जल्दी आप ज्वाइन कीजिए, डोंट मिस दिस। ओके, पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकेंड के नोट्स, पीवाईक्यू विद आंसर, 100 प्लस मॉक टेस्ट, ये सब किस पे मिलेंगे? क्विज़ेस, नोट्स, सैंपल पेपर वगैरह, ठीक है? सैंपल पेपर वगैरह आपको मिलेगा, ठीक है? क्लास मेरी बात सुनो, आप लोग जाओ, क्विट करो ऐप को, एक बार क्विट करो, रीज्वाइन करो, आपको सब ठीक दिखेगा। एक बार जाओ, दोबारा रीज्वाइन करो, नेट ऑफ करके ऑन करो, 1 सेकंड रुक जाओ, ठीक है? फिर आओ, आपको एज इट इज देखने को मिलेगा। सुन रहे हो आप लोग? सबका चलेगा, ठीक है? कीर्ति बच्चा सब हो जाएगा, परेशानियों कभी कट हो जाता है बच्चा, ये टेक्निकल चीज है, इस पे प्रॉब्लम हो जाती है, तब परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है? मैं ना आपको सब पीपीटी वगैरह शो हो रही है, ऑल आर गुड, मेरी वॉइस वगैरह सब क्लियर है, ठीक है? कभी कभार हो जाता है, कभी कभार देखते हो आपकी क्लासेस कितनी अच्छी चलती है, कोई बात नहीं, कभी अच्छा होता है तो कभी क्या हो गया, टेक्निकल इशू है ना बच्चा। टाइम तो देखो मेरा भी जाता है, तुमसे ज्यादा तो टाइम मेरा जाता है, तुम्हें क्या करना होता है? तुम्हें आके सिर्फ बटन क्लिक करना होता है, मुझे इसके पीछे बहुत सारी मेहनत करनी होती है। सो इतनी छोटी छोटी चीजों से हमें परेशान नहीं होना है, ठीक है? आप सबको पीपीटी दिख रही है? विक्रम आपको पीपीटी दिख रही है? कीर्ति आपको पीपीटी दिख रही है? सो आगे आ जाइए। अगर आपको यूज कोड आशी 10 गेट 10% ऑफ एनी फिल फॉर्म कोर्सेज पे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है? हाउ टू डाउनलोड नोट्स, सो आप प्ले स्टोर पे जाके जैसे आप डाउनलोड करते हैं तो आप फिल फॉर्म ऐप को इंस्टॉल कीजिए, फिर आपको, ठीक है, फिर आप डाउनलोड करिए नोट्स को, फिर ये जो नंबर है आपका, इस पर आप इंक्वायरी कर सकते हैं, कोई भी चीज़ आपको नहीं समझ आ रही हो तो आप उस पर जाके समझ सकते हैं, ठीक है? जिसने भी खुद को खर्च किया है दुनिया ने उसी को गूगल पर सर्च किया है,
आप लोग की साइड से इंटरनेट इशू है, आप सब अपनी साइड से करो, वॉइस आ जाएगी, सब आएगा। कीर्ति अब इस पे कर लेते हैं। इफ द इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज ग्रेटर देन 1, सो द सप्लाई कब क्या होगी मेरी, वुड बी क्या होगी, क्या होगी। सब आज ऐसा करते हैं, आज ही रहने देते हैं क्योंकि कुछ लोगों को प्रॉब्लम हो रही है। हम लोग थोड़ा पढ़ लेते हैं, ठीक है। कल वाला हमारा रह गया था ना, सो वो हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। परमानेंट इनकम के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है। कीर्ति वही मैं कह रही थी, परेशान होने की जरूरत नहीं, कभी का टेक्निकल चीजें हो जाती है, ठीक है। हमने क्रिटिसिज्म देख लिया था, एमसीक्यू से ले लूं। अब ये पढ़ लो थोड़ा सा, कल तुम्हारा ये रह गया था ना, फिर एमसीक्यू करेंगे, ठीक है। अब देखो, परमानेंट इनकम थ्योरी ऑफ कंजप्शन क्या होता है, क्या होती है परमानेंट थ्योरी ऑफ कंजप्शन। उपभोक्ता के व्यवहार का जो स्थायी आय होती है, मान लो उसकी जो क्या होती है, स्थायी आय होती है, उसका सिद्धांत जो होता है वो एक क्या होता है, एक प्रसिद्ध अमेरिका अर्थशास्त्री मिल्टन फ्रीडमैन द्वारा प्रतिपादित किया गया है, ठीक है। हालांकि क्या बताते हैं फ्रीडमैन, एक सेकेंड, ये पढ़ लिया था आप लोगों ने। Would an increase in demand for a product cause the supply to shift any direction, in any direction? पढ़ लिया था ये, पढ़ लिया था ना। क्या होता है इस पे, क्या जब किसी उत्पाद की मांग में वृद्धि होती है तो उसकी आपूर्ति वह किसी भी दिशा में स्थानांतरित हो जाएगी। किसमें, चारों में से क्या होगी, चारों में से क्या होगी, क्या होगी चारों में से, बताओ जल्दी। क्या होगा बताओ, किसने ये बताया था, किसने ये बताया था, कीर्ति। ठीक है, हो गया। हाँ, आपूर्ति वक्त दाईं ओर चला जाएगा, कहाँ चला जाएगा, दाईं ओर चला जाएगा। आपूर्ति वक्त कहाँ चला जाएगा, पेन नहीं वर्क कर रहा, आपूर्ति वक्त कहाँ चला जाएगा, दाईं ओर। ठीक है, क्या कर रही थी मैं कीर्ति, क्वेश्चंस को क्या कर रही थी बच्चा,
कंप्लीट कर रही थी, हाँ जी, तभी पीपीटी ब्लैक हो गई थी। यस, इफ द इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज ग्रेटर देन 1, मान लो सप्लाई जो होती है इलास्टिसिटी की वो ग्रेटर देन 1 हो जाती है, तो सप्लाई का क्या होना चाहिए, किस पासिंग थ्रू द ओरिजिन के होगा, वर्टिकल होगा, हॉरिजॉन्टल होगा, या टच करेगा वाई एक्सिस को, बताया था, किसको टच करेगा, बताओ जल्दी। यस यस विक्रम, टच करेगा वाई एक्सिस को, किसको करेगा, वाई एक्सिस को टच करेगा। ठीक है, हिंदी में देख लेते हैं। यदि आपूर्ति की लोच एक से अधिक होती है तो आपूर्ति वक्र क्या होगा, वाई एक्स को छुएगा, क्या करेगा, टच करेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन देखो, ये इन मई 2029, ये तो आपका होमवर्क है, ये आप खुद करके लाओगे। ठीक है, और कल इसका मुझे क्या दोगे, आंसर दोगे। ठीक है, समझ में आ रहा है। इन मई 2019 ए फॉर्म वाज प्रोवाइडेड। ठीक है, कीर्ति पूछ रही क्यों, विक्रम बताओ क्यों, कीर्ति को ये नहीं, इतने अच्छे से मैंने ये बताया हुआ था आप लोगों को कि इलास्टिसिटी जब ऐसे होती है तो ग्रेटर देन या मिड पॉइंट में क्या होता है, इलास्टिसिटी एक हो जाती है, या 5 पॉइंट बताए थे नहीं बताए थे, जब एक से अधिक होगी तो क्या होगा, वाई एक्स को टच करेगी, बताया था, कीर्ति भूल गई। समझ में आ रहा है कीर्ति, ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में करना है, देखो मैं यहाँ लिख देती हूँ, होमवर्क में करना है। ठीक है, ठीक है, इसके बाद ये आ जाओ इस पे, विच ऑफ द फॉलोइंग सिनेरियोज विल नॉट लीड टू अ चेंज इन डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट, कौन सा सिनेरियो जो चेंज नहीं करता है डिमांड के लिए, प्रोडक्ट के लिए, अ चेंज इन द टेस्ट ऑफ इट्स कंज्यूमर के टेस्ट चेंज करता है, चेंज इन द प्राइस ऑफ दैट प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के प्राइस में चेंज करता है, एंड इंक्रीज इन द इनकम ऑफ इट कंज्यूमर्स, क्या करता है, इंक्रीज करता है इनकम कंज्यूमर की, नन ऑफ द एबव, अपने उपभोक्ता के स्वाद में बदलाव करता है और उस उत्पाद की कीमत में परिवर्तन करता है, अपने उपभोक्ताओं की आय में वृद्धि करता है, क्या करता है बताओ, निम्नलिखित में से कौन सा परिदृश्य किसी उत्पाद की मांग में बदलाव करता है, जल्दी बताओ, क्या होगा, निम्नलिखित में से कोई भी उत्पाद की मांग में बदलाव नहीं करेगा, चारों में से क्या होगा, बताओ जल्दी, बताओ जल्दी, मायरा, कीर्ति और विक्रम, इन तीनों का क्या है जवाब, क्या जवाब है, आप तीनों का गलत है, वो क्या करेगा, जब उसकी किसी उत्पाद की मांग में बदलाव नहीं करेगा तो क्या होगा, आय में वृद्धि, ये देख रहे हो, एंड इंक्रीज इन द इनकम ऑफ इट्स कंज्यूमर, किसमें इंक्रीज करेगा, अपनी इनकम में, बदलाव नहीं करेगा ना, मान लो किसी उत्पाद की मांग में बदलाव ही नहीं कर रहा तो क्या होगा, वो अपनी आय में वृद्धि कर देगा, गलत है आप लोगों का आंसर, इसका आंसर होगा सी। ठीक है, ओके, सो अब आप ऐसा कर सकते हैं, हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पे हम उसके वो करेंगे, मैक्रो के वन लाइनर क्वेश्चन करेंगे, क्या करेंगे, वन लाइनर क्वेश्चन करेंगे। सो रेडी,
ठीक है, अब आप लोगों को मैं लिख लिख के बताऊंगी। एक सेकंड, मुझे वन लाइनर क्वेश्चन निकाल लेने दीजिए, कहाँ है, एक सेकंड, क्योंकि उसके बिना आपको पता है कुछ भी, आपको पता है वन लाइनर क्वेश्चन से हमारा बहुत कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो पता है ना। तो आप लोग अपने कमेंट अभी रुक जाइए, लिखते रहिए, ठीक है, मैं आप लोगों को लिखवा देती हूँ, ठीक है। वन लाइनर क्वेश्चन, राइटिंग थोड़ा समझ में नहीं आया तो बता देना क्या समझ में नहीं आ रहा है। सबसे पहले हमारा कंजप्शन फंक्शन के ऊपर है हमारे वन लाइनर क्वेश्चन, ठीक है, समझ में आ रहा है। सबसे पहले है, इधर देखो, एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस, ये फर्स्ट हो गया, इधर हमारा फर्स्ट लिख लो, यहाँ फर्स्ट एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस कीन्स कब दी थी, 1936 में। और उसी तरह हमारा सेकंड हो गया, यहाँ पे सेकंड में क्या है हमारा, रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस किसने दी, डूजनबेरी ने, किसने दी, डूजन, ये एन है, ठीक है, डूजनबेरी में किसने दी, 1949 में, ठीक है। लिख रहे हो, समझ में आ रहा है, जल्दी बताओ। सो परमानेंट पे आ जाओ। परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस, यहाँ पे भी हाइपोथेसिस है, ठीक है, मैंने इसलिए लगा दिया, ये मत सोचना, सेम है, ठीक है। हाइपोथेसिस फ्रीडमैन 1957 ने दी, किसमें दी, 1957 में दी थी, ठीक है। सो फोर्थ आ जाओ, फोर्थ हमारा लाइफ साइकिल हिपोथेसिस किससे दिया, ये इनकी थ्योरी है कंजप्शन की, ठीक है। नाइनटीन 63, ठीक है। कीर्ति आप सुनती नहीं हो बच्चा, बहुत ध्यान कहाँ रहता है आपका। हाँ जी, वन लाइनर है बच्चा, आपको देखने में नहीं पता चल रहा क्या। कहाँ थी कीर्ति तुम, जब से तो मैंने बोला वन लाइनर लिखवा रही हूँ, ये लिख लिया, इतना आगे चलूं, आगे चलूं, बताओ जल्दी, आगे चलूं। आगे चलें, सो नेक्स्ट आ जाओ, कीज का इफेक्ट किसका देखेंगे हम लोग,
कीन्स का इफेक्ट कीन्स ने दिया 1936 में। ठीक है, क्या बोल रहे हो विक्रम आप? यस बच्चा, कीर्ति है उसका ही है। ठीक है, क्या विक्रम स्क्रीन शॉट नहीं होता है? समझी नहीं मैं। पिगू इफेक्ट एसी पिगू ने दिया था। ठीक है, 1943 में। ठीक है, 1943 में। 7th आ जाओ। रियल बैलेंस इफेक्ट जो होता है ना, वो पेटिंकिन ने 1956 में दिया। और कौन सी थ्योरी थी? किसकी फोटो बच्चा? विक्रम, किसकी फोटो चाहिए आपको? मल्टीप्लायर एंड एसिलेरेशन। ठीक है, ठीक है। उसके बाद 8th में है, क्या है हमारा? बेटा मैं ये आपको लिख के दे दूंगी, अभी इसमें लिख लो जब तक मैं आपको करा रही हूँ। एसिलेटर जेएम क्लार्क ने 1917 में दिया था। ठीक है, रियल बैलेंस इफेक्ट किसने दिया था? पेटिंकिन ने 1956 में दिया था। ठीक है, मल्टीप्लायर एंड एसिलेशन इसमें दिया था। पिगू इफेक्ट एसी पिगू ने 1943 में दिया था। कीन्स इफेक्ट कीज ने 1936 में दिया था। ठीक है, सो इससे आगे चलते हैं। एम्प्लॉयमेंट वाला अब इससे नेक्स्ट क्या है हमारा? कौन सा था? 8 हो गए ना। 9th क्या है हमारा? एम्प्लॉयमेंट मल्टीप्लायर आर एफ खान ने 1931 में दिया। ठीक है, एंड यहाँ पे 10th हो गया हमारा इन्वेस्टमेंट। लिख रहे हो ना? इससे धीरे धीरे बोल रही मैं। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर जेएम कीज ने दिया था। ठीक है, 1936 में। किसमें? 1936 में दिया था। ठीक है, समझ में आ गया? इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर जेएम किसने दिया था? कीज ने दिया था, 1936 में दिया था। ओके, समझ आ रहा है आप सबको? 10 हो गया टोटल। उसके बाद 11 आ जाओ, हमारा है सुपर मल्टीप्लायर। ठीक है, सुपर मल्टीप्लायर किसने दिया? हिक्स ने दिया। किसमें? 1951 में। किसमें दिया? 1951 में। 12th क्या है हमारा?
फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर, फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर है, वो किसने दिया है? मिस्टर लाइटन ने दिया है। ठीक है, फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लाई किसने दिया है? मिस्टर लाइटन ने। इसकी स्पेलिंग है LEIGHTON। ओके, LEIGHTON। ठीक है, उसके बाद आ गया कंजप्शन मल्टीप्लायर, किसने दिया है? ब्रह्मानंदा ने। किसने? ब्रह्मानंदा ने एंड वकील ने। ओके, ये के है, ये एल है। ओके, समझ आ गया? थर्टीन हो गए। समझ आ रहा है? 13 हो गए टोटल। आगे लिखो। नोट डाउन कर लिया? ये था हमारा 13 पॉइंट। फिर आगे आ जाओ 14 पॉइंट। बैलेंस बजट क्या हो गया? बैलेंस और बजट मल्टीप्लायर है, वो किसने लिया है? हेवेल्मो ने दिया है। किसने लिया है? हेवेल्मो ने। डिमांड फॉर मनी डिमांड फॉर मनी के लिए। ओके, बैलेंस बजट जो मल्टीप्लायर है वो हेवेल्मो है। ठीक है, हेवेल्मो डिमांड फॉर मनी के लिए लिया है। ठीक है, ठीक है। ठीक है, 15 हो गया आज। ये 15 हो गया, बैलेंस बजट हो गया। उसके बाद क्या करोगे? क्लासिकल थ्योरी। क्लासिकल ने 1911 में दिया है। ठीक है, ठीक है। केनेजियन ने थ्योरी कीन्स ने दिया है 1936 में। किसमें दिया? 1936 में। अब आ जाओ नेक्स्ट 17, इन्वेंट्री अप्रोच कॉमल ने दी है। किसने दिया है? इन्वेंट्री अप्रोच गोमल ने दी 1950 में। किसमें दी है? 1950। समझ में आ गया आप लोगों को? उतार लिया? ये इन्वेंट्री अप्रोच कोमल ने दी है
1950 में उतार लिया। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। रीस्टेटमेंट ऑफ क्वांटिटी थ्योरी किससे दी है? फ्रीडमैन ने दी है 1956 में। किसने दी है रीस्टेटमेंट ऑफ क्वांटिटी थ्योरी? किसने दिया है? फ्रीडमैन ने दी है 1956 में। पोर्टफोलियो अप्रोच टॉबिन ने दिया है 1969 में दिया है। पोर्टफोलियो अप्रोच किसने दिया है? टॉबिन ने 1969 में। ठीक है, पोर्टफोलियो अप्रोच किसने दिया? यहाँ पे इसे फ्रीडमैन ने दिया है और ये एक टॉबिन ने दिया है। ठीक है, पोर्टफोलियो अप्रोच किसने दिया है? टॉबिन ने दिया है 1969 में। ओके, सो 20 आ जाओ। किसने दिया है? कैश का ट्रांजैक्शन होता है, कैश ट्रांजैक्शन अप्रोच फिशर ने दिया है 1911 में। किसमें दिया है? कैश का ट्रांजैक्शन अप्रोच फिशर ने 1911 में दिया है। ठीक है, ठीक है, 20 हो गए। 21 यहाँ पे लिखो 20। ठीक है, 20 हो गए हमारे। तो 20 के बाद आ जाओ 21 पे। 21 पे आ जाओ। किस पे थे हम? रीस्टेटमेंट वाला हो गया था, पोर्टफोलियो वाला हो गया था, कॉस्ट। अब आ जाओ कैश बैलेंस अप्रोच
रही है? कैम्ब्रिज इकोनॉमिक्स कौन थे? कैम्ब्रिज के इकोनॉमिस्ट थे। कौन थे? इकोनॉमिस्ट। ठीक है, जो कि किसने दिया? AC पीगू ने दिया है। किसमें? 1917 में। और ये दिया है एल्फ्रेड, एल भी है यहाँ पे, ठीक है। एल्फ्रेड मार्शल ने दिया है 1923 में। ओके, किसमें दिया? 1923 में। और डी एच रॉबर्टसन 1922 में दिया है। ओके, और जॉन मेनार्ड कीन्स 1923 में दिया है। ठीक है, हाँ जी, ये सी में है। कैश बैलेंस अप्रोच जो कैम्ब्रिज इकोनॉमिस्ट थे, AC पीगू ने 1917 में दिया। एल्फ्रेड मार्शल ने पहले ही इतने में दिया था, तो इन्होंने दिया। समझ रहे हो? जल्दी करो, हो गया? समझ में आ रहा है? सो नेक्स्ट आ जाते हैं। रिफॉर्मुलेटेड, ठीक है, ये ओ है, ओ। रिफॉर्मुलेटेड क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी कीन्स 1930 में। ठीक है, 1930 में। ठीक है, रिफॉर्मुलेटेड वाली हो गई। फिर इसके बाद लिखो रियल बैलेंस इफेक्ट डॉन पैटिंकिन ने 1956 में बिजनेस साइकिल। रियल बैलेंस किसने दिया? डॉन पैटिन किन ने दिया? 1956 में बिजनेस साइकिल वाली। ठीक है, ठीक है, समझ रहे हो? समझ में आ रहा है आप लोगों को? अब यहाँ देख लो, रियल बैलेंस इफेक्ट ये पढ़ लिया। ठीक है, सन स्पॉट वाली
सन स्पॉट और क्लाइमेट थ्योरी विलियम स्टैनेटरी जेम्स ने लिया। ठीक है, अब इससे नीचे नेक्स्ट में लिख देती हूँ। ठीक है, स्टैनलरी जेम्स ने लिया है। ठीक है, एंड ये एम है। ठीक है, एम मूर ने एक्सटेंडेड किया इसको कब तक? 1879 तक। ठीक है, वो उसी का ही है, समझ रहे हो, उसी का ही है, ये 24 का ही है। ट्वेंटी फाइव। ठीक है, 25 में क्या आ रहा है? साइकोलॉजिकल थ्योरी किसने दी है? पिगू एंड वेवरेज 1909 में। किसमें दी? 1909 में। साइकोलॉजिकल थ्योरी पिगू एंड वेवरेज ने दी है 1909 में। किसमें दी है? 1909 में। समझ रहे हो? समझ आ गया? साइकोलॉजिकल थ्योरी पिगू बेवरेज ने 1909 में करी है। ठीक है, फिर आजा हॉट रे वाली पे। हॉट रेस की जो थ्योरी है, थ्योरी ऑफ मॉनेटरी थ्योरी जो है, ऑट्रे ने दी है 1926 में। किसमें दी है? 1926 में दी है। किसने दी है? 1926 में। ठीक है, सो इनोवेशन थ्योरी इनोवेशन वाली जो थ्योरी है ऑफ ट्रेड की, ट्रेड साइकिल शुम्पीटर में दी थी। किसने दी थी? शुम्पीटर ने। ठीक है, 1927 में। किसमें? 1927 में। ओके, एंड 28 बॉन थ्योरी और ओवर इन्वेस्टमेंट थ्योरी वॉन हयाक ने ली दी है 1930s। ओके, ठीक है, हो गया ये? समझ आ रहा है आप लोगों को? आ रहा है समझ में? सो एंड करते हैं आज की क्लास को। हो गया इतना? कल से हम करेंगे कॉप वेब वाला, मतलब अभी आगे और है। ठीक है, और पॉइंट्स है, इतना याद कर लो। ठीक है, सब समझ में आ रहा है ना? हाँ जी कीर्ति,
ओके, सो कल सेम टाइम पे 8 बजे मिलते हैं आपके। ठीक है, अच्छे से मेहनत करो, पढ़ो, जेआरएफ निकालना है। ठीक है, और कल हम बहुत सारी थ्योरीज पढ़ेंगे एक साथ, जल्दी फटाफट। हमें सिलेबस कंप्लीट करना है अपना। ठीक है, सो बाय बाय, गुड नाइट एवरीवन, थैंक यू।